हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आज फिजिक्स का हमारा जो क्लास है आप लोग देख रहे हैं बाबू लोग कि वह हमारा जो आज का क्लास है वह 7 नंबर है। ठीक है ना। धीरे धीरे करते करते डेली आपको वीडियो प्रोवाइड हम कर रहे हैं। आज का हमारा 7वां सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2 अंक स्तरीय बेस पर क्या है आधारित है। ठीक है ना। 5 नंबरिया का भी सीरीज आएगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है ना। अभी हम जो आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम में होता है तो इसमें आपका 2 मार्क्स का रहता है, एगो 5 नंबर वाला रहता है। ठीक है ना। तो अभी वाला जो सीरीज चल रहा है यह ओनली 2 नंबर वाला चल रहा है। इसमें हमारा जो टारगेट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 120 प्लस करा के आप लोगों को छोड़ देंगे। अब आप लोग एग्जाम को तबाह कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो 120 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, समझिए कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और 120 क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 120 गो 2 नंबर यह हम लोग को याद है, क्योंकि बाबू जो आता है वह आपका डेली एक के वीडियो आता है। ठीक है ना। डेली एक वीडियो आता है और एक वीडियो में एगो क्वेश्चन रहता है। आज सिखाने की बाबू गारंटी है। ठीक है ना। जो इस चक्रव्यूह का रचना हुआ है बहुत बहुत खतरनाक तरीके से हुआ है। ठीक है ना। निकलना तो असंभव है। ठीक है ना। निकलना जो है बाबू असंभव है। तो सीरीज को बढ़िया से 120 क्वेश्चन का आप एगो बढ़िया कॉपी बना लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। 2 नंबर आपके हैंड में। आप 5 नंबर यह भी जल्द ही आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। बस कुछ दिनों का वेट कीजिए। बस सारा डिस्कस हो गया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, 7वां सीरीज है और 7वां हमारा क्या है बाबू लोग, क्वेश्चन भी है। ठीक है ना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं कि हम लिखे भी हुए हैं। ठीक है ना। क्या है कि संधारित्र क्या है। ठीक है ना। संधारित्र क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है। इसकी धारिता से आप क्या समझते हैं, ई वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है। एगो तो संधारित्र है, बताना है क्या है यानी किसे कहते हैं, और संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, ये अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। और यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क्स 2 लगा हुआ है, मतलब आंसर हमको 2 तरह से आंसर देना पड़ेगा। ठीक है ना। जिस तरीका से हम लिखे हुए हैं आपको भी अपने कॉपी में इसी तरीका से लिखना है। ठीक है ना। और पूरा का पूरा छाप दीजिएगा, समझा देंगे। एग्जाम में 1 को नंबर बाबू नहीं कटेगा। ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं कि आपके लिए मेहनत हो रहा है। ये सब क्वेश्चन टाइप करने में लिखने में हमारा समय लगता है। ठीक है ना। तो बस यह सब सोचिएगा मत भी कि नहीं आएगा, सोचना भी पाप है। समझिए कि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट जुगाड़ कर रहे हैं, तो इसके पीछे हमारा बहुत सारा मेहनत है। ठीक है ना। ये सोचना आपका गलत है कि यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है ना। आएगा, समझिएगा यहीं से। ठीक है ना। कुछ भी हो जाए। चलिए तब इसका आंसर देख लेते हैं बाबू, संधारित्र आखिर क्या है, समझिएगा ध्यान से। 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश वाले। ठीक है ना। यहाँ से क्या समझ में आया कि आवेश 2 परिमाण में बराबर रहेगा लेकिन चिन्ह में अलग अलग। विद्युत द्विध्रुव लेखा, समझ गए ना। उसमें आवेश का परिमाण सेम रहता है लेकिन चिन्ह अलग अलग रहता है। तो वही यहाँ क्या कहा गया है कि 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश वाले एक दूसरे के निकट स्थित चालकों का युग्म है। ठीक है ना। मतलब 2 चालक है। ठीक है ना। कई गो चालक है, 2। मतलब मोटरसाइकिल में कई गो पहिया रहता है, 2। हमारे कितने पर हैं, 2। चालक कै गो रहेगा, 2। ठीक है ना। और दोनों पे आवेश का परिमाण क्या रहेगा, सेम, लेकिन चिन्ह अलग अलग। ठीक है ना। क्या रहेगा, चिन्ह अलग अलग। जिससे एक चालक की धारिता, ठीक है ना, धारिता में बिना, ठीक है ना, में बिना उनका आकार बढ़ाए वृद्धि की जाती है, उसे धारिता कहते हैं।
कहने का मतलब है ना बाबू कि दो गो चालक का ऐसा युग्म है, ऐसा पेयर है कि जिस पर आवेश का परिमाण क्या है, सेम है, ठीक है ना, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। अब दो गो चालक है तो उसके अंदर जो कैपेसिटी भी कुछ होगा, कुछ धारण करने का, ठीक है ना। तो वही आगे कहा जा रहा है कि जिससे एक चालक की धारिता, ठीक है ना, यानी उसका कैपेसिटी, ठीक है ना, में बिना उसका आकार बढ़ाए, मतलब चालक का बिना आप आकार बढ़ाए, मतलब चालक का जो साइज है उसका मतलब आप लोग बिना वृद्धि किए, ठीक है ना, उसमें बिना उसको बढ़ाए या घटाए, ठीक है ना, उस चालक की धारिता में आप लोग वृद्धि कर देते हैं, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, उसे कहते हैं संधारित्र। जैसे मान लीजिए बउआ एगो ई रूम है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, इसको नोट मत कीजिएगा। इसमें बैठने का स्थान है एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो, सात गो, आठ गो, 9 गो। एगो रूम है, इसमें बैठने का क्षमता 9 गो है, ठीक है ना, लेकिन आप क्या कर दिए ना, इसमें 9 गो और गो ला के बैठा दिए, मतलब और यहाँ 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 बाबू ला के आप लोग रख दिए, ठीक है ना, तो 9-10 गो आप लोग बैठा दिए। तो क्या बताइए कि इस घर का साइज बढ़ा नहीं, ठीक है ना, घर का साइज बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है ना। तो आप चालक का बिना साइज बढ़ाए हुए, ठीक है ना, उसका कैपेसिटी मतलब उसका संधारित्र आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यही आपका बाबू होता है संधारित्र। क्लियर। और आगे देखिए लिखा हुआ है कि यह है, ठीक है ना, यह वैसी व्यवस्था है, ठीक है ना, मतलब यह ऐसा सिस्टम है जिसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है। मतलब संधारित्र एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है, जिससे उसके आकार या क्षेत्रफल में परिवर्तन के बिना ही उसकी धारिता घटाई या बढ़ाई जाती है। ये वाला बाबू लिख दीजिएगा ना तो पूरा का पूरा आपको नंबर एकदम गारंटी से मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले बात संधारित्र देखिए क्या होता है, दो गो चालक का ऐसा पेयर होता है जिस पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, ठीक है ना, उसके आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उसकी धारिता को हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं। वही नीचे लिखा हुआ है यह वैसी व्यवस्था है, मतलब यह ऐसा सिस्टम है जिसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए एक नंबर यह पूछ सकता है कि संधारित्र में क्या संचित होता है। बाबू लोग यहाँ से ये वाला पॉइंटवा जो है ना बाबू, यह आपका एक नंबर यह के लिए है, नोट कीजिएगा। आप एग्जाम में पूछ सकता है कि संधारित्र में क्या संचित किया जाता है, तो याद रखिएगा बाबू संधारित्र में आपका विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को संचित किया जाता है। पूरा का पूरा आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धारिता क्या है समझ लेते हैं, ठीक है ना। संधारित्र तो समझ गए, धारिता समझ लेते हैं। किसी ऐसे दो चालकों का युग्म है, ठीक है ना, धारिता भी क्या है, दो चालकों का युग्म है जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, ठीक है ना, संधारित्र की धारिता कहलाता है। धारिता कहने का मतलब है ना बहुत दो गो चालक होगा जिस पर विपरीत आवेश होगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना, विपरीत आवेश होगा, वही आपका संधारित्र का क्या कहलाएगा, धारिता कहलाता है। इसके नीचे बा ये वाला पैराग्राफ चेंज मतलब एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, एक लाइन पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए Q आवेश तथा संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है ना, यहाँ छोड़ दीजिएगा, बीच है, उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को उस चालक पर संधारित्र की धारिता कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है ना बाबू लोग कि एक चालक को हम लोग आवेश देते हैं और वह आवेश उस चालक के विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है ना। किसके समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। तो वही आपका आवेश और विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। कहने का मतलब है देखिए बाबू सिंपल सा समझिए, किसी चालक का जो धारिता होता है ना, या किसी चालक को दिया गया आवेश, अब समझिएगा
किसी चालक को दिया गया आवेश जो Q होता है, ठीक है ना, उस चालक की विभवांतर के समानुपाती होता है। बस यह आपका परिभाषा है, ये वाला कंसेप्ट है। किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो Q समानुपाती हटेगा तो बराबर का चिन्ह आता है, वो कांस्टेंट C आएगा, यहाँ V हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो गया, CV, ठीक है ना। तो Q बराबर क्या होगा बाबू, CV। तो C बराबर क्या हो जाएगा बाबू लोग, Q बाटा में V होगा, ठीक है ना। C बराबर क्या होगा, Q बाटा में V। ये वाला आपका बाबू गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला गलत लिखा गया है। C बराबर क्या होता है, Q बटा में V। यह आपका पूरा का पूरा है, इसको छापिएगा, ठीक है ना। ये वाला मत छापिएगा, ये गलती यहाँ लिखा कैसे प्रिंट हो गया है। बाकी आप लोग इसको ना लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा। हो गया। धारिता किसे कहते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट। आगे आ जाइए, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बढ़िया से। अब इसके नीचे वाला देखिए पूरा लिख दीजिएगा, जहाँ C एक चालक का स्थिरांक है, ठीक है ना, जो C आया था, ठीक है ना। यहाँ आपका जो Q बराबर CV आया था, तो यही ई वाला C का बात हो रहा है, ठीक है ना। किसका बात हो रहा है, C का। यहाँ जो C है इसी C का बात हो रहा है, जो आकार, रूप तथा घिरे हुए माध्यम पर निर्भर करता है तथा चालक की धारिता कहलाता है, ठीक है ना। तो समझिएगा फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q बटा में V। यही आपका फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता का, ठीक है ना। यहाँ इसका लिखा हुआ है धारिता का मात्रक फैराडे होता है, ठीक है ना। यहाँ फैराडे होता है चाहे है। एक फैराडे बराबर बाबू यहाँ लिख लीजिएगा, एक फैराडे बराबर आपका होता है 96,500 कूलम्ब, ठीक है ना। ये सब एक नंबरिया में काम करेगा जो लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। समझिए घी मक्खन है, डायरेक्ट एक नंबरिया में आ जाएगा। एक फैराडे का मात्रक लिख लीजिए कूलम्ब, बटा में क्या होता है वोल्ट। अब देखिए C बराबर Q बटा में V होता है ना। तो Q क्या है, आवेश, तो आवेश का क्या हो गया कूलम्ब, V क्या है विभव या विभवांतर, तो इसका क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। तो कूलम्ब प्रति वोल्ट वही यहाँ लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या लिखे हैं, यह एक बड़ा मात्रक है। फैराडे बहुत बड़ा मात्रक याद रखिएगा। छोटे मात्रकों में माइक्रोफैराड, पिकोफैराड का प्रयोग किया जाता है। जो छोटा आवेश होगा ना, चाहे छोटा धारिता के रूप में आएगा, उसको आप माइक्रोफैराड, पिकोफैराड में सूचित किया जाता है। लेकिन बड़ा आएगा तो वह समझिएगा आपका फैराडे होता है, ठीक है। यह आपका धारिता का बीमा सूत्र है, ठीक है ना। C बराबर Q बटा V से निकाल सकते हैं, यहाँ से आप लोग रख के निकाल सकते हैं। बाकी जो हम आपको बताए हैं यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग नोट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ई वाला लाइन, ठीक है ना। यहाँ से किस पे आपका डिपेंड करता है। जो संधारित्र का धारिता होता है वह आकार, रूप, घिरे हुए माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई आपका बाबू ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ लिख दिए हैं कि आपको दिक्कत ना हो। यह आपका ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब संधारित्र का जो धारिता होता है उसको क्या क्या प्रभावित करता है, ठीक है ना। क्या क्या प्रभावित करता है तो वही यहाँ लिखा हुआ है। आप एक नंबर में नोट कर लीजिएगा, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, ठीक है ना। प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। 2 नंबर में प्लेटों के बीच की दूरी पे करता है, और 3 नंबर में प्लेटों के माध्यम पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है देख लीजिएगा, एरिया के डायरेक्टली समानुपाती होता है, ठीक है ना। यानी एरिया बढ़ेगा तो संधारित्र का धारिता बढ़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ देख लीजिएगा C समानुपाती आपका 1/D है, ठीक है ना। यानी आपका दूरी बढ़ेगा तो C घटेगा, ठीक है। और D आपका घटेगा तो आपका क्या होगा, C बढ़ेगा। क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, उल्टा केस चलता है इसमें, ठीक है ना।
और तीसरा का क्या है, प्लेटों के माध्यम पर यानी डी पर। तो संधारित्र के धारिता दोनों प्लेटों के बीच माध्यम पर निर्भर करती है। प्लेटों के बीच परावैद्युत होने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, यह इसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ सी समानुपाती, ठीक है ना, माध्यम पे। तो माध्यम हम यहाँ लिख देते हैं एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। इसका भी डायरेक्टली समानुपाती होता है। कोई माध्यम रख दीजिएगा तो सटाक ते बढ़ जाएगा, ठीक है ना। माध्यम कहने का मतलब है कि आपका दो गो ई चालक है, ठीक है ना, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। अब बीचवा में आप कोनो ला के छड़ रख दिए, लोहा का, चांदी का, चाहे आप लोग एल्युमिनियम, शीशा, प्लास्टिक कुछ ला के रख देंगे तो शर्ट से इसका धारिता का होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसका एरिया बढ़ाइएगा तब वो बढ़ेगा, लेकिन दोनों प्लेट को दूर ले जाइएगा, ठीक है ना, दूर ले जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सी घट जाएगा। क्योंकि दूर ले जाने से क्या होता है ना कि बीच का जो ये वाला डिस्टेंस है डी आपका बढ़ जाता है। तो डी बढ़ने से सी कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है 2 नंबर में। तो यह आपका बाबू ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में बड़ा आपको काम करेगा। तो आप लोग पूरा समझ गए, ठीक है ना। तो आप लोग बाबू बढ़िया से इसको तैयार कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाबू यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बाकी आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 नंबर का सीरीज बाबू चल रहा है, इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आपको कैसे कंटेंट दिया जाए वो वाला जो कि एग्जाम में कारगर हो और एकदम सटीक हो, ठीक है ना। मेन देखिए काम है ना कि सटीक आपको दिया जाए, सटीक आपको क्वेश्चन दिया जाए, सटीक परिभाषा दिया जाए, सटीक समझाया जाए कि दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपना रिस्पॉन्स बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा क्लास। मिलते हैं 8वां पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।